हमेशा हम अपनी कोताहियां, अपनी इनकॉम्पिटेंसी जो है उसको दूसरों के सर डाल देते हैं कि आबी जारियत और ये सारी चीजें। भाई हमने क्या किया? भारत ने तो उन पानियों के ऊपर दर्जनों डैम्स बना दिए, उनको रिस्टोर करने की भी कोशिश की। अब जो एक्सेस वाटर है वो यहीं से होता हुआ दरिया सिंध के अंदर जाएगा। हमने क्या किया 75 साल में डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल में तो ये क्वेश्चन जो है ये हम 75 साल से यही देख रहे हैं। और जब से मैं इस एरिया में आया हूँ, मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो पिछले कम अज़ कम 30 साल तो मैंने बड़े एक्टिव इस एरिया में गुजारे हैं। तो यही सवाल चलता रहा, लेकिन मेरे मेरे ख्याल में टू द पॉइंट जवाब इसका यही है कि जहाँ हम खड़े थे वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं। अब आप देख लें ना कि जो डैम हमने बनाए वो सारा 30 दिन का पानी जखीरा कर सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर के लिए। एक तो एग्रीकल्चर के लिए वो 30 दिन का जखीरा कर सकते हैं, बाकी जो है इंडिया कितना कर सकता है? वहां पे क्या कैपेसिटी है? कितने साल? इंडिया पे तो अब इंडिया तो अब सालों में चला गया। अच्छा। अब इंडिया के पास तो बहुत डैम है। एक तो वो आपको पता है कि हमें अपडेट नहीं करता, उनके अपने ऐसे सिस्टम है, वो बनाया जा रहा है और अपना यानी डाइवर्ट कर रहा है कितने सारा कितने सिस्टम। अफसोस की बात है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 2 महीने की इंपोर्ट के भी काबिल नहीं है। हमारे जखायर, आबी जखायर जो है वो 30 दिन की ज़राअत के लिए भी काबिल नहीं है। मैं ये जानना सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या इसका एक अल्टीमेट सोल्यूशन हो सकता है? क्योंकि ये तो अब वेदर पैटर्न चेंज हो गया। पिछले साल का $30 अरब का हमारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ, एग्रीकल्चर तबाह हो गया, लाइव स्टॉक हमारा तबाह हो गया। हमने कोई सबक नहीं सीखा इससे? मेरे ख्याल में तो जो आप देख रहे हैं, मैं भी वही देख रहा हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि वी आर गोइंग इन बिग फूड सिक्योरिटी इशू। ये फूड थ्रेट है, फूड सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है। ये एक साइड पर तो ये हो रहा है कि पानी आ रहा है हमारा। दो लेट मी से लाइक दिस कि एक तो इंडिया से पानी आ रहा है ना। पहले तो हमारे पास जो अपने रेन फॉल्स हैं उनको हम मैनेज करें, अपने रिवर्स को ड्राई करें। हमारे रिवर्स में पानी जाना ही नहीं चाहिए। इसका हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि हम ये थ्रेट रहेगा जो आपने पहले कहा है, ये थ्रेट रहेगा। कभी भी भारत क्या करे जब उनके पास खुद डूब रहा है तो डूबता क्या नहीं करता वो तो पानी भेजे आपको। बिल्कुल। तो और आपको यही वजह है, शायद यही वजह है कि इंटरनेशनल उसमें आप जब भी जाते हैं तो आपका केस कमजोर होता है। ये अल्टीमेटली जो आपने बात की कि फूड इनसिक्योरिटी की तरफ पाकिस्तान जो है, कहने को एक एग्रीकल्चर कंट्री, ज़राई मुल्क, लेकिन हकीकत यह है कि दालें तक हम इंपोर्ट करते हैं। तो आगे सूरत हाल आप और ख़राब देख रहे हैं? बिल्कुल खराब देख रहा हूँ। उसकी वजह आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि अब जो पिछले साल हुआ, आपने सिंध के एरिया में कितनी लैंड जो है वो उसको लैंड को हमने बर्बाद किया है जो बिल्कुल काबिले काश्त नहीं रही। इस साल वो और बढ़ेगी और इसके साथ अर्बनाइजेशन हो रही है। इसके साथ साथ जो हमारे अपना रेन फॉल जो है वो फ्लड जो है वो डैमेज किए जा रहे हैं। तो डैमेज होता जा रहा है। तो अब बात तो ये है कि अगर हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड रिड्यूस हो रही है तो फूड सिक्योरिटी थ्रेट तो वहां पर है। सर, तो डैम्स हम बना नहीं सकते। डैम्स बनाएंगे तो हम सियासत किस पे करेंगे? बहरहाल आपका एक थोड़ा सा वक्त कमी है, लिहाजा मैं फोकस हो रहा हूं कि आपकी एक सजेशन थी कि दरियाओं के ऊपर दीवारें अगर बना दें, वो क्या कॉन्सेप्ट है, जरा बताइएगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल उस साइड पर आना चाहता हूं कि अब डूबते को तिनके का सहारा, अगर मैं ये कहूं कि डैम की जरूरत नहीं है तो ये गलत है। एक प्रोफेशनल होने के नाते से मैं ये नहीं कहूंगा। अब मैं जब देखता हूं कि 40 साल मैंने जो एफर्ट्स की, मेरे कुलीग्स ने की, मेरे फेलोज ने की, सब ने की और कुछ नहीं देखा, तो अब वो आखिरी जो मैं कह रहा हूँ कि अब कुछ ना करते हुए कुछ तो करें। उसका हल ये है, जो हालात देख रहे हूँ कि इसको जितना हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जाएं, वो एक सोल्यूशन सा नजर आता है, एक लाइट सी नजर आती है हमारी सर्वाइवल की। और उसका हल जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वो ग्राउंड रिचार्ज है। रिचार्ज एट होम, रिचार्ज इन अर्बन एरिया, रिचार्ज इन स्ट्रीट, रिचार्ज एवरीवेयर। तो रिचार्ज के बाद जो पानी, मिनिमम पानी एग्रीकल्चर लैंड में रिचार्ज, जो पानी उसके बाद आ गया रिवर में। अब हमारा रिवर जब पीछे से इंडिया छोड़ेगा तो कम से कम हमारे रिवर में कम से कम पानी होना चाहिए ताकि हम उसके डैमेज से बच सके। तो उसके लिए जो मैंने प्रपोजल दी थी कि लेट्स कन्वर्ट आवर ऑल रिवर सिस्टम, जितना भी है, ये रावी या सतलुज नहीं, जितने भी हमारे रिवर सिस्टम्स हैं, इनको छोटे छोटे डाल दें और वो उसमें कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि जो मिनी डैम्स होंगे, मिनी रेजरवायर्स होंगे जिसके नीचे
होते हैं वीयर्स, उसको आरिफस कंट्रोल भी सेटअप कहते हैं। पानी ऊपर से जब गुजरेगा तो एक बैकअप छोड़ेगा, और बैकअप का मतलब ये हुआ कि हमने फ्लड की पीक को तोड़ दिया। तो हम फ्लड की पीक, ये डिजाइन चाहता है, और डिजाइन में इतने एक्सपर्ट बैठे पाकिस्तान में, उनसे काम कोई नहीं लिया जा रहा। उनकी डायरेक्शन में इधर तवज्जो इधर लाना चाहता था कि काइंडली ये जो रिवर्स है इसको हम कंट्रोल करें, इनको छोटी छोटी रेजरवायर्स वाल्स लगाएं, और बैकअप वाटर। अब फर्ज करें कि हमारा 2 लाख क्यूसेक का पानी आ रहा है, तो अगर हम वाल्स बनाते हैं और उसकी पीक को तोड़ते जाते हैं तो वो सिंध तक पहुंचने के लिए वहां पर पूरा सा रह जाएगा, या इंडिया से पानी। ठीक है सर, जरूर इसके ऊपर काम होना चाहिए, इसके ऊपर जरूर काम होना चाहिए, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है।